हुजूर ने फरमाया तुम्हारे अमवाल भी, तुम्हारे माल भी एक दूसरे पर हराम है, नाहक किसी का माल नहीं खा सकते। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, ऐ ईमान वालो तुम्हारे माल तुम आपस में बातिल तरीके से नहीं खा सकते। आज मुसलमान को किसी के माल की कोई परवाह नहीं, जिसका भी माल हो मुसलमान वो धड़ल्ले से उससे हड़प लेता है और उस माल को लूटना। अरे हमने तो मस्जिदों का माल नहीं छोड़ा, मदरसों का माल नहीं छोड़ा, कब्रिस्तान को नहीं बख्शा, ईदगाहों को नहीं छोड़ा। हमारी जिंदगी कैसे गुजर रही है, यतीमों के माल पर डाका डालने वाले, बेवाओं के माल को हड़प लेने वाले, बेसहारा मिस्कीनों के माल को भी नहीं बख्शने वाले। क्या हमारी नौबत आ चुकी है किसी का माल खाना और किसी का माल लूट लेना। हुजूर ने फरमाया कि यह हराम, किसी का भी माल मुसलमान नहीं ले सकता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल। अगर माल खाने वाला, माल लूटने वाला कितना ही बड़ा क्यों ना हो, दुनिया में उसका कुछ चल भी जाए लेकिन आखिरत में उससे ज्यादा मुफलिस और बदतर कोई नहीं होगा। हुजूर ने पूछा सहाबा कराम से, बताओ मुफलिस कौन है? सहाबा ने अपना जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, हम मुफलिस उसे समझते हैं, नादार उसे समझते हैं जिसके पास कोई दिरहम यानी कोई रुपया ना हो, कोई सामान ना हो, कोई मता ना हो, हम उसे मुफलिस समझते हैं। यकीनन वो तंगदस्त है, कंगाल है, गरीब है, फकीर है, मोहताज है, नादार। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत का मुफलिस वो है कल क़यामत में इबादतें तो उसकी होंगी, नमाजें भी होगी, उसकी दीगर इबादतें भी होगी, लेकिन उसने किसी का माल छीना होगा, किसी का नाहक माल खाया होगा, किसी को हाथ से तकलीफ दिया होगा, किसी को अपनी जबान से तकलीफ पहुंचाया होगा, किसी का माल लूटा होगा, चोरी की होगी। अब यह हक वाला आएगा, अल्लाह से कहेगा, ए अल्लाह, इसने अपनी जबान से मुझे गाली दी थी, बुरा भला किया था। अल्लाह उसके नेकियां लेगा और उस मजलूम को दे देगा। कोई आएगा कहेगा, ए अल्लाह, इसने मेरे ऊपर हाथ उठाया था, अल्लाह इसकी और नेकियां लेगा, उसको उसके बदले में दे देगा। और कोई तीसरा आएगा कहेगा, ए अल्लाह, इसने मेरा माल लूट लिया था, खा लिया था, मेरा कर्जा डुबो दिया था, अल्लाह उसकी और नेकियां लेगा, उसको भी दे देगा। अब ये हक वाले आते रहेंगे, आते रहेंगे। इसकी सारी नेकियां जो इसने रात में तहज्जुद पढ़ के हासिल की थी, जुम्मे में पहले पहुंचकर हासिल की थी, दिन रात कुरान पढ़ के हासिल की थी, सदका और खैरात से कमाई थी, सब कुछ उसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी। अब भी हक वाले आते रहेंगे, अल्लाह से फरियाद करेंगे, ओ बारी ताला, हमारा भी हक बाकी है, मेरा भी हक बाकी है, ये मुझे भी देना है, इसका मेरा भी इस पर कुछ कर्ज बाकी है। दुनिया में तो रोब डालकर कर्जे वाले को घर से भगा देते थे, फोन में झूठ बोलकर कि मैं यहाँ नहीं, वहां नहीं, बाहर हो, आउट ऑफ स्टेशन हो, ये बोलकर उनका नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया करते थे। वहां क्या करोगे, कहीं भागने का मौका ना होगा, हाथ में मोबाइल भी ना होगा। खुदा अपने पूरे गजब के साथ, जाहो जलाल के साथ, अपने खुदावंद कुद्दूस हमारे सामने होंगे। फरियाद करने वाले फरियाद करेंगे, अर्ज करेंगे, बारी ताला, मेरा भी हक इस पर है, मेरा भी है, फुलां का भी है। सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी, हक वाले आते रहेंगे। फिर अल्लाह तबारक व तआला जब नेकियां खत्म हो जाएंगी तो आने वाले के गुनाह
گناہ اس سے لے کر اس کے سر پر ڈال دے گا، کہاں نیکیاں لے کر آنے والا، وہ نیکیاں تو برباد ختم ہو چکی، اب گناہ الٹا اس کے سر پر ہے، جو جنت میں جانے کا نیکیوں کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے مستحق لگ رہا تھا، لیکن لوگوں کے حقوق کی وجہ سے، لوگوں کے حقوق مارنے کی وجہ سے، حق ضائع کر دینے کی وجہ سے، نیکیوں کا یہ انبار لانے والا، نیکیوں کا ڈھیر لانے والا اب گناہوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، جنت میں جانے کا مستحق جہنم رسید ہو رہا ہے۔ تو اس لیے کسی کا بھی مال کیوں نہ ہو، آپ کو وہ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، رشتہ رکھتا ہو یا رشتے کا تعلق نہ ہو، کسی کا بھی مال نہ کھاؤ اور اس مال سے اپنے بچوں کے پیٹ کو نہ بھرو، کل یہ اولاد آپ کی نہیں ہوگی اگر حرام کے ذریعے سے ان بچوں کا پیٹ پالا ہوگا۔ یہ نافرمان بنے گی، دھوکے باز بنے گی، دوسروں کو تو بعد میں دھوکہ دے گی، پہلے خود کو اور خود کے گھر والوں کو دھوکہ دے گی۔ تو اس لیے کسی کا بھی مال، حضور نے فرمایا تمہارے اموال بھی حرام۔